गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज का जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड इट्स द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक क्लाइमेट। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो सभी को पता होनी चाहिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? अगर इसका आंसर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे समझाने से पहले। मैं बता देती हूँ क्लाइमेट। व्हाट्स क्लाइमेट? क्लाइमेट इज अ सम ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस। So when I say weather, what is weather? Weather is a state of atmosphere of a given area at a particular point of time. Weather जो है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, जैसे एक सिटी हुआ, एक टाउन हुआ, एक प्लेस हुआ। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट पूरा कंट्री कवर करता है, पूरा रीजन कवर करता है, विच इज वेरी वास्ट। सो वेदर चेंज होती रहती है, लेकिन क्लाइमेट वैसी ऐसे ड्रास्टिक चेंज नहीं होती है, वो धीरे धीरे चेंज होती है। सो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस दैट वी गेट कंफ्यूज्ड। वी ऑलवेज से क्लाइमेट एंड वेदर इज सेम, बट इट इज नॉट सेम। ठीक है, सो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब हम चलते हैं चैप्टर के पास। जो मैंने बुक यूज किया था वो था फ्रैंक का ज्योग्राफी। आप टोटल ज्योग्राफी भी यूज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज की डिफरेंस होती है, नथिंग एल्स। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना बुक अपने सामने रखें और जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ उसे या तो फिर आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लें या फिर आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। साउथ एशिया इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड वेयर इंडिया इज लोकेटेड. As such, a wide variety of climate prevails here. The word monsoon is derived from an Arabic word मौसम, means seasons. हिंदी में हम मौसम भी बोलते हैं। ठीक है, thus monsoon winds are those which blow. Suppose ये sea है, which blow, sea नहीं है, ocean है, which blows from sea to land, उसको बोलते हैं monsoon. ठीक है, a complete reversal of monsoon over a period over a year is its characteristic feature. The climate of all the South Asian countries is controlled by the monsoons. ठीक है, then India experiences a tropical monsoon type. ये एक important question है जो कि most of the time आता ही है। ये क्या है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा? इंडिया एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप, इसे आप याद कर ले विद ग्रेट वेरिएशंस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है हमारे देश में? पहला आता है द हिमालयस। अब हिमालयस कैसे अफेक्ट करते हैं? लेट्स सी। The high wall of the Himalayas, along with its eastern and western offshoots, as an effective climatic barrier. It protects the India from the cold and chilly winds originating near the Arctic Circle, which blow over Central Asia. ठीक है, जैसे हमें पता होगा कि हिमालयस यहाँ होती है। ठीक है, अब जो आर्टिक सर्कल से जो विंड्स आती है, जो हवा आती है, उसे हिमालयस प्रोटेक्ट करता है हमारे इंडिया में आने से पहले। ठीक, इससे हमारी क्लाइमेट बहुत चेंज होती है, क्योंकि अगर सपोज हिमालयस वर नॉट देयर, देन इंडिया वुड ऑल्सो बी अ कोल्ड कंट्री और अ कोल्ड आइलैंड ऑल्सो, यू कैन से। Thus the Himalayas save India from the severity of cold during winter and checks moisture-laden monsoon winds during summer and helps in bringing plenty of rainfall. If there were no Himalayas, then the climate of this region would have been hot and dry during summer and cold and dry during winter. जो अगर हिमालयस नहीं रहती तो हमारे देश में मानसून नहीं रहता, रेनफॉल नहीं रहता। ठीक है, तो पहला हिमालयस हमने कर लिया। अब आते हैं इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सीज। सीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है? नाउ हाउ डू द सीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? द सराउंडिंग वाटर बॉडीज, दैट इज
द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल और है अरेबियन सी जो कि यहाँ है, ठीक है. एक्सर्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस on places which are close to the sea. These water bodies provide much needed moisture to the summer monsoons which bring heavy downpour to the entire region. ये जो पूरा region है इसमें बहुत important role play करती हैं ये तीनों oceans. Moreover, the climate of the coastal areas is modified by the influence of the sea. Places in the interior have continental climate. इंटीरियर में जो भी सिटीज है, जो भी स्टेट्स है, उनमें कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है क्योंकि एज दे आर फार फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज एंड सो दे हैव वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स. जैसे कि पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर और भी बहुत सारे इंटीरियर सिटीज हैं जहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है विंटर सीजन में और बहुत ही गर्मी रहती है समर सीजन में. सो ये हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज. बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप इससे लिख सकते हैं या फिर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होगा. सो इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज हो गया. अब आते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग विंड. द प्रिवेलिंग विंड दैट इज द मानसून. ये आप नोट कर लीजिए. नेम द प्रिवेलिंग विंड बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कुछ और लिख देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मानसून होगा. ओवर द होल ऑफ इंडिया इज अ यूनिक फैक्टर टू कंट्रोल इट्स क्लाइमेट. ड्यूरिंग द समर सीजन मानसून्स कवर द एंटायर रीजन एंड ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. Some areas like the deserts of Rajasthan however receive extremely low rainfall. राजस्थान में हम सभी को पता होगा as it is a desert, it receives very low rainfall, less than 25 centimeter. During winter, the monsoons retreat and blow from the land towards the sea, being dry and there is hardly any rainfall except in certain parts of Tamil Nadu. रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु को छोड़ के सभी जगह मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ड्राई. देन ये हो गया. अब आते हैं हम ऑल्टीट्यूड में. उससे पहले एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच इज द आई विल राइट ओवर हियर. Latitudinal position of India. India's position also influences the climate of India. It is itself a factor of the climatic conditions. Nearly half of the southern India is the tropical belt is close to the equator, and naturally the climate of tropical areas is different from the northern parts of India. Tropic जैसे कि हमें पता है कि tropic of Cancer जो होता है वो almost इंडिया को हाफ में डिवाइड कर देता है. मोरओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज लाई इन द हिमालयन बेल्ट. हिमालयन बेल्ट में जो भी एरियाज हैं उनमें काफ़ी ठंड रहती है. एज वी नो कश्मीर इज 12 month cold, they suffer with cold season, 12 month winter season. Then we come to the altitude. अब आते हैं हम altitude की तरफ. Due to the altitude factor, places located on the high region receive cold climate throughout the year, such as Kashmir, Darjeeling, नैनीताल, मसूरी, शिमला, हिल स्टेशंस जो भी होते हैं. For every 1000 meter of ascent, there is 6 degree Celsius in temperature. There is a drop of 6 degree Celsius. जैसे जितना 1000, सपोज दिस इज 1000 क्या है 1000 मीटर है. सो अगर यहाँ पे अगर 100 है, सॉरी यहाँ पे अगर आपका 100 है तो यहाँ पे आपका 94 डिग्री सेल्सियस होगा. सपोज इट्स फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट फैक्ट. सो दिस इज वाई टाउन्स एंड सिटीज ऑन द प्लेन्स आर वार्मर देन द हिल स्टेशंस. Now we come to the upper air circulation or the jet stream. Definition of jet stream is very much important. Jet stream is a swiftly blowing wind at a height of 3 to 5 km above the subtropical high pressure belt.
The Himalayas act as a barrier in their path and it divides it into easterly jet and the westerly jet. The westerly jet is responsible for bringing western disturbances into the region of India, and the easterly jet is responsible for the tropical depressions over India. These depressions play a significant role in the monsoon, in the distribution of rainfall. Now we come to the last point, which is the presence of relief features. Relief features play a very important role in shaping the climate of India. The western slopes of the Western Ghats get heavy rainfall. ये इसको हम बोलते हैं Western Ghats. They receive heavy rainfall because they intercept the southwest monsoon which arrive from the Arabian Sea and Indian Ocean. ठीक है, अब ये हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है name two basic monsoon winds which control the climate of India. The answer is the southwest monsoon winds and the northeast monsoon winds in winter. Southwest monsoon winds in summer, ठीक है, and the northeast monsoon winds in winter. अब आता है monsoon का एक बहुत ही छोटा सा definition है. A monsoon is a wind that changes direction according to its seasons. It blows moist air from ocean. It blows moist air from ocean to land in summer and in winter from land to summer. ठीक है, तो ये है monsoons का definition. और एक बहुत ही बड़ा important paragraph है. You can give it a star mark also. There are great similarities between the monsoon winds and the land and sea breezes. बहुत ही important question है. बहुत बार पूछा जा सकता है, मेरे भी एग्जाम में आया था. For instance, both are caused due to differential rate of heating, of cooling of land and water. सी ब्रीज, लैंड ब्रीज तो हम सभी को पता होगा, और मानसून के बारे में मैंने अभी बताया है. Yet both reverse their direction periodically and derive their names accordingly. On the other hand, the differences between land and sea breezes and the monsoon winds are equally well marked. Differences are also there. Similarities are there as well as dissimilarities are also there. Land and sea breezes reverse their direction in the course of the day, while the southwest and the northeast monsoon winds do so seasonally in summer and winter respectively. The sea breezes do not bring rainfall as the period during which they blow is very short and is too short for collecting moisture from the sea, while the monsoons blowing from the sea do bring rainfall as they blow over a long period of time. ये हो गया differences between land sea breezes and the monsoon. उसके बाद हम आते हैं अपने features of Indian climate. So now what are the features of Indian climate? पहला है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मैंने बताया इंडिया कैसा क्लाइमेट फेस करता है, वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, मानसून्स mechanism dominates the climate. Presence of 4 distinct seasons in the air, yes. And tropical depressions in late monsoons. Late monsoons में हमें बहुत सारे tropical depressions आते हैं, जैसे वो जो तूफान आते हैं वो वेस्टर्ली डिप्रेशंस कॉजिंग रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, जो कि विंटर्स में रेनफॉल इंडिया नहीं रिसीव करता है, लेकिन वेस्टर्ली डिप्रेशंस के कारण नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होती है. अब सीजन्स आते हैं, क्या कौन कौन से सीजन्स होते हैं. पहला है हॉट सीजन which extends from March to May. You have to remember this months and the name. Then the monsoon or the advancing monsoon season, which extends from June to September. Then the season of the retreating monsoon, October and November. And the cold season or the winter season, December to the end of February. Now the cold season. Cold season में क्या होता है? The sun shines vertically between the equator. Equator में vertically shine करता है and the Tropic of Capricorn. The winter season begins to set in by the middle of October, when the sun's rays do not fall vertically on any part of the subcontinent. अब temperature में क्या क्या effect क्या क्या होता है विंटर सीजन में?
ड्यू टू लैटिट्यूड टेम्परेचर इन जनरल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ में ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। द एवरेज टेम्परेचर इज बिलो 21 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वेरी लो एट हाई ऑल्टीट्यूड्स where snow generally falls. January is the coldest month. Places in the interior also have comparatively colder due to its continental. Example, Chennai, Varanasi and Srinagar. Srinagar 1.1 degree Celsius. So temperature याद करने से बेटर होगा, जो कि पूछा नहीं जाता है फिर भी, to be on the safer side. देन वेदर कंडीशंस में क्या क्या होते हैं, क्लियर स्काइज, फाइन कूल वेदर, लाइट नॉर्दर्ली विंड्स एंड लो ह्यूमिडिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सीजन। सो ये सब आपको याद कर लेना है। इसको आप एक नोटबुक में छोटे छोटे नोट्स बना के, आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप लिख लेंगे तो एग्जाम के पहले रिवाइज करने में आपको ईजी होगा। देन प्रेशर, द लैंड कूल्स फास्टर देन दी सी। As a result, a high pressure develops over Central Asia में high pressure develop होता है due to the presence of the Himalayas, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। So the sea is relatively warm and is region of low pressure. Winds, अब wind कहाँ से कहाँ flow करते हैं? Winds start blowing from the high pressure area towards the low pressure area in a general northeast direction में। These are offshore winds and are normally do not bring rain as they blow from land. Offshore winds हमें पता है जो कि land से blow होते हैं, तो वहाँ से कोई moisture हमें मिलता नहीं है, इसलिए कोई rainfall होती नहीं है। So due to the topography of India, they are the westerly or northwesterly down the Ganga Valley, northerly in the Ganga Delta, and become northeasterly over the Bay of Bengal, where they pick up moisture and blow towards Tamil Nadu. In general, the winds are weak and variable. So ये नाम आपको याद कर लेने हैं, वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली इन द गंगा वैली, नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्ली इन द गंगा डेल्टा एंड द नॉर्थ ईस्टर्ली इन द बे ऑफ बंगाल। ये सब नाम याद करने से आपको इजी रहेगा, क्योंकि एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इट कैन बी आस्क्ड। सो यस, देन वी कम टू द विंटर रेनफॉल। बुक में आपको कई सारे मैप्स दिए होंगे रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, दैट इज you don't need to remember those things, but yes, just have a look on it. Western disturbances कहाँ से flow करते हैं मैंने बताया आपको, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क पे आके आएगा, जरूर आएगा, एक ना एक तो आएगा, या तो बे ऑफ बंगाल का आएगा या तो साउथ वेस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, कुछ भी आ सकता है। सो अच्छे से मैप भी प्रैक्टिस कर ले। मैं आपको कुछ टिप्स भी बाद के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप मैप में भी 10 on 10 पा सकते हैं। सो अब मैंने बताया विंटर रेनफॉल में, सो दीज आर नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑफशोर विंड्स विच डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आई टोल्ड यू अर्लियर। सो तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल एज दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। इन जनरल द विंड्स आर वीक एंड वेरिएबल। उसके बाद आता है हमारा विंटर रेनफॉल। दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑफशोर विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउएवर तमिलनाडु receives, as I told you earlier, that it receives rainfall because it passes from the Bay of Bengal. Tamil Nadu coast, in Tamil Nadu coast, the northeast monsoon winds across the Bay of Bengal in October they meet with the damp wind of the retreating monsoon season. Some moisture is also collected by these winds when they blow over Bay of Bengal. These winds curve round on the Bay of Bengal and blows directly on the Tamil Nadu coast, giving that region the wettest and the most disturbed weather of the whole year, mainly in October and November, जो कि retreating monsoon season होती है। इसके characteristics क्या है? Heavy rains accompanied by storm winds sweep over the southeast coastal region, sometimes causing great damage to crops and disrupting the means of transport. ये हैं disadvantages as well as its characteristics. Tamil Nadu receives about 70 centimeter of rainfall during the months of October, November, January and February, जब हमें rainfall receive नहीं होती है, and they are the most disturbing winds, disturbed rainfall. Northwest India, parts of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh receive light to moderate at times heavy rainfall. Very rare cases in heavy rainfall are there due to the westerly depressions, that is the temperate cyclones
coming from the Mediterranean Sea. These crops are however cyclonic rains and are beneficial to crops like wheat and barley. ये आपको नाम याद कर लेने हैं, wheat और barley, और ये कौन से बेनिफिशियल होते हैं क्रॉप्स के लिए और कौन से बेनिफिशियल नहीं होते हैं. The Himalayas receive a considerable amount of snowfall in winter. Then we come to the hot season, which is March to mid June. इसमें क्या होता है, कैसे हमें समर मिलती है? Due to this apparent movement of the sun northwards, vertical rays advance towards the Tropic of Cancer. The belt of maximum temperature moves northward during March and April from the southern parts of the peninsula towards the northern plains. अब टेम्परेचर कैसी रहती है? टेम्परेचर रहती है वेरी हाई टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड. इसे आप नोट्स बना लें एक नोटबुक में, जिससे कि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी. The southern part of the peninsula and the coastal plains have a maximum temperature of 35 डिग्री सेल्सियस. ये जो कोस्टल पार्ट होती है इसमें 35 डिग्री सेल्सियस रहती है, और जो इंटीरियर में होती है वहाँ आपको 40 डिग्री होती, 40 डिग्री एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस, एंड इन राजस्थान it exceeds almost 45 डिग्री सेल्सियस and above. Yeah. A strong pressure gradient gets established in the Indian Ocean and low pressure in the northern plains. Places at high altitude such as Shimla, Nainital, Darjeeling, Mussoorie are however cool due to a drop of 6 degrees Celsius for every 1,000 meters of ascent. Similarly, coastal regions have more equable temperatures because of the moderating influence of the sea. जो coastal regions होती है, जो यहाँ जो cities होती है, यहाँ जो टाउन्स होती है, वहाँ ठंड रहती है, ठंड नहीं रहती है, इक्वेबल क्लाइमेट होती है, जो कि सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज. जो सी ब्रीज यहाँ से फ्लो होती है वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा लेके जाती है. Then weather conditions, due to dry excessive heat, wells and tanks almost dry up. Rivers shrink to narrow streams and diurnal variation in temperature in the interior is great. As we know, hot season है तो सभी कुछ सूख जाएंगे. फिर dust storms with strong winds are common in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, where they are known as northwesters and Lu, and in the West Bengal and Assam they are known as Kalboishaki and Bardoichila respectively. You have to remember these names with the correct spellings. The strong winds cause torrential rain and destruction to standing crops and property. That is why they are called Kalboishaki. You have to learn the reason also why they are called Kalboishaki. The calamity of Baishaki, which is in April and May, which is the harvest season. But this rain is in summer is good for tea in Assam and jute and rice in Bengal. The local winds are dry and hot and blow in the afternoon. By May, a low pressure area begins to develop across the northern plains. In South India, mango showers also occur during April-May, which bring a little rain beneficial for the early ripening of mangoes. They are known as cherry blossoms in Karnataka and Tamil Nadu, beneficial for tea and coffee plants. So इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारे मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में कवर करूंगी. आई होप आपको आज का जो पोर्शन मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आप मेरे ईमेल आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए इसे आप धीरे धीरे स्टडी करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आपको याद करने में भी इजी रहेगा. याद नहीं करना है आपको, हाँ याद करना है, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप याद नहीं कर सकते, उन्हें आपको अपनी से बनाना पड़ेगा, जो कि चैप्टर पढ़ने से आपको समझ आएगा. समझ आने से आप अपने नोट्स बनाएंगे और उसी को आपको एग्जाम में लिखना है. सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. आज का सेशन मैं यहीं एंड करना चाहूँगी. इट्स मी रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.